नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जैसा अभी आपने मोबाइल नंबर देखे होंगे मेरे, एक तो 9165823800 ये मेरा नंबर है। और एक और नया नंबर मैंने डाला। आप लोग बोलते थे कि फ़ोन नहीं उठता। ये दूसरा एक और नंबर जो नीचे डाला हाथ से लिखा, ये भी मेरे बच्चे का नंबर है। ये आप डाल सकते हैं, हालांकि वो व्यस्त रहता है, इस कारण उठा नहीं पाता फ़ोन। तो आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने जैसा आपसे कहा था कि तंत्र मंत्र पे अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं अभी लगातार आपको 7-8 वीडियो तंत्र पे डालूँगा। क्यों डालूँगा, इसका कारण बताता हूँ। कि बहुत सारी माताएं, बहनें और बहुत सारे हमारे बच्चे, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, दवाइयों के लिए परेशान होते हैं। फिर दवाई जैसे तैसे लगती नहीं उनको, तो फिर भूत बाधा की तरफ जाते हैं। या जो आजकल शिविर लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और इसमें बहुत सारे नकली फर्जी बाबा भी पैदा हो गए। रोज़ 2-4 बाबा नए पैदा हो जाते हैं। और फिर आपको समय भी ख़राब होता है, आपका पैसा भी बहुत लगता है। तो हमको जो कुछ मिला है साधु संतों के माध्यम से, वो मैं आपको आज धीरे धीरे 4-5 वीडियो में बांट दूंगा। तो आप उसका उपयोग करेंगे। तो ये सब मैंने जो कुछ उपयोग किया हुआ है, देखा है, परखा है, और क्यों ये है उपयोगी, इसका कारण भी मैं आपको अवगत कराऊंगा, ताकि आपको उस पर भरोसा हो सके। अब मैं बताता हूँ। मैं एक साउथ के एक पंडित जी थे, अब तो वो नहीं है, कोरोना में चले गए बेचारे वो। और जब चेन्नई में बाढ़ आई थी तो एक वीडियो भी आया था उनका, नेशनल न्यूज़ चैनल पे भी आया था कि उनकी पूरे ग्रंथ जो हैं वो चेन्नई की बाढ़ में भीग गए हैं और ख़राब हो गए, नष्ट हो गए। मैंने उनके पास, जब मैं किसी वन विभाग के काम से उनके पास गया था, तो उनके पास करीब 7-8 दिन रुका था। तो उनके पास एक ग्रंथ था जिसका नाम था मेघनाथ तंत्रम। मतलब वो तमिल में था, तेलुगु में था, वो इसी भाषा में था। तो अच्छा मोटा ग्रंथ था, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था, और स्याही क्या थी ये तो मैं नहीं जानता। वो मेघनाथ तंत्रम उनने पढ़ के बताया था मेरे को। तो मेघनाथ दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक था, उससे बड़ा तांत्रिक आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मच्छिंद्र नाथ या गोरक्षनाथ हैं, वो दूसरे टाइप के हैं। वाम मार्गी में मेघनाथ से बड़ा कोई आदमी नहीं हुआ, जो जानते ही हैं आप, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। अगर वो हवन कर देता तो रामचंद्र जी को जीतना मुश्किल हो जाता, इसलिए उसका उनने हवन को नहीं होने दिया। तो मेघनाथ तंत्रम की कुछ चीज़ें जो मेरे को उनने दी प्रसाद स्वरूप, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नीम बड़े महत्वपूर्ण पौधा है, और पीपल, ये दो बड़े महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जो पूजनीय भी हैं। और नीम में समस्त देवी, पूरी 9 दुर्गा का वास नीम में होता है। इसलिए नवरात्र में महिलाएं जो है नीम के वृक्ष के पास पानी चढ़ाने जाती हैं, ताकि उनकी छाया से उनको आशीर्वाद मिल जाए और वो सुख शांति की ओर अग्रसर हो, कोई बीमारी नहीं हो। नीम हजारों प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है, ये आप जानते ही हैं। तो हमारे गुरुजी थे, नीम में छेद करके और चना भर देते थे अमावस को, और पूर्णिमा को उसको निकालते थे। तो वो चने को पीस के गोली बना के कैंसर में देते थे। नीम से तांबे की भस्म बनती है और स्वर्ण भस्म बनती है। नीम से बहुत सारी भस्म बनती है। नीम अद्वितीय वृक्ष है, माँ भगवती की कृपा उस पर है। सांप आप काट लेता है तो नीम की पत्ती खिलाते हैं और उतारते हैं। जब वो पट्टी अगर मीठी लगने लग जाए, जब तक मीठी लगती जब तक सांप का जहर उसके अंदर है। एक तो ये बात हो गई नीम की जितनी महिमा गाएं अपन उतना कम है। और बड़े भाग्य की बात है कि नीम का पेड़ भारतवर्ष में बहुत पाया जाता है, हर गांव में पाया जाता है। इसको लगाया भी गया है, और ख़राब से खराब भूमि में ये होता है। ये पेड़ हो गया नीम का। अब दूसरा पेड़ हो गया पीपल का। आप जानते हैं पीपल में भी 3 तरह के पीपल होते हैं। एक होता है पीपल ज़्यादा बड़ा, उसका हाइट नहीं होती, उसके पत्ते छोटे होते हैं, उसकी पूँछ बहुत छोटी होती है नीचे। एक पीपल होता है जिसका पत्ता बड़ा होता है और उसकी पूँछ भी बड़ी होती है, हिलता रहता है हवा में। और एक होता है देव पीपल,
जो आप कहीं नहीं देखा होगा आपने, बैतूल के पास अभी जो नया रोड चिचोली बना है, इंदौर रोड बना हाईवे, उस पे लगा हुआ है, नीचे मंदिर है, वो सीधा जाता है, उसकी ब्रांच नहीं होती। मैंने भी जंगल में 2-3 जगह देखे, वो एकदम सीधा जाएगा और उसका पत्ता ऐसे ऐसे हमेशा हिलता रहेगा, चाहे रात हो चाहे दिन, ऐसे ही हिलता है। वो देव पीपल है। तंत्र में उसी का उपयोग किया जाता है। जो आपको तथाकथित साधु बताते हैं ना, पीपल के पत्ते पे लौंग रख दो और फलाना रख दो और ये कर दो वो कर, वो वही वाला है, वो देव पीपल है। तो अब अपने को क्या करना, ऐसी जगह देखना है, बहुत मिलेंगे। मैंने हजारों जंगल विभाग में जहाँ भी रहा, मैं कम से कम हर वर्ष प्लांटेशन के टाइम पे नीम और पीपल के वृक्ष को संग में लगवा देता था। रोड के किनारे हर वृक्षारोपण में लगवाता था। गांव के पुराने समय में भी लोग लगे हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी नीम और पीपल का वृक्ष होगा वहाँ देव स्थान होगा, मंदिर होगा, या कुछ मूर्ति रखी होगी, या भैरव बाबा का स्थान होगा बिल्कुल पक्का। तो ये समझ लीजिए नीम का पेड़ है छोटा, और ये वृक्ष है पीपल का, सीधा देव पीपल, या जो भी पीपल मिल जाए आपको। तो ये दोनों ऐसे नीचे से जुड़े होना चाहिए, जड़ से जड़ इनकी ऐसी मिली होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, बस ऐसा दिख जाए जहाँ समझना अपना काम हो गया, ऐसा। कई जगह क्या रहता है, नीम पीपल, ऐसा पीपल की जड़ें इसको नीम को पकड़ भी लेती है, तो और अच्छा, जितने नज़दीक हो या जड़ से जड़ ऐसी मिली हो नीचे, ऐसा कोई आप नीम का पेड़ देखिए। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ये पीपल, ये छोटा पेड़ नीम, ये ऐसा नीचे से जड़ मिला हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है मित्रों। तंत्र में जो मैंने आपको बताया, मेघनाथ तंत्र में इसका विवरण है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये मैंने हजारों बार प्रयोग किया है और बिल्कुल अचूक है। तंत्र मंत्र बाधा में, पागलपन में, लक्ष्मी नहीं आने में, सब जगह ये काम आता है। देख लीजिए, ये हो गया इसकी स्थिति, समझ गए आप। ये नीम की पत्ती है, ये समझ लीजिए नीम का पेड़, ये हो गया नीम का पेड़, अब दिमाग में रहेगा आपके। और ये पीपल है ना, ये लकड़ी भी नीम की और पीपल की है। तो ये आप समझ लीजिए बात को। अब आपको करना क्या है, शनिवार के दिन इस जगह पे जाना है, शाम को एक दीपक ले जाइए, वहाँ पीपल देव और नीम की माता को, ये क्या है मालूम है आपको, ये मैं बता दूं, ये है देवी स्वरूप, 9 देवी इसमें, और पीपल हो गया शंकर भगवान शिव। पीपल पे देवता होते हैं ब्रह्मदेव, मतलब ब्रह्मा, सृष्टि को पालने वाले ब्रह्मा। ये कोई बताता नहीं है कारण, ये ब्रह्मा और ये माँ भगवती, ये दोनों एक जगह हो गए। एक जगह जब ये हो जाते हैं तो ये सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा और ये सृष्टि को पालने वाले नीम। हो गई बात समझ में, पार्वती आ गई, 9 देवी आ गई। तो ये इस देवी का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये आपको पालने वाली है। अब करना क्या है, शनिवार के दिन दीपक ले जाइए, एक सूत ले जाइए, सूत दुर्गा देवी में बांध दीजिए, मिठाई ले जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, और इसके बाद दीपक लगा के माँ से प्रार्थना करिए कि हमारे यहाँ भूत की परेशानी है, बाधा है, बच्ची को है, बच्चे को है, बीमार है, इतने दिन से है। मन ही मन में प्रार्थना करिए कि कल हम आपको माँ देवी ले जाएंगे और आपको हमको इस विपदा से मुक्ति दिलाइए। और दूसरे दिन फिर इतवार को जाइए, सुबह नहा धो के, किसी से बात मत करना, नहा धो के जाके प्रसाद चढ़ाना, जो भी आपकी श्रद्धा हो। लपसी का प्रसाद चढ़ता है माँ, लपसी यानी आटे को शक्कर डाल के बनाते हैं, गुड़ डाल के ऐसा हलवा सरी का बनाते हैं, उसका प्रसाद ले जाइए, माँ को प्रसाद चढ़ाइए, प्रणाम करिए, दीपक जलाइए और दोनों देवताओं को प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद आप बोलिए कि माँ भगवती, मैं ये ले जा रही हूँ नीम की पत्ती, और इससे आशातीत लाभ मेरे को दिलाइए। हम आपके बच्चे हैं, पालनहार हैं, आप में पूरी देवी का वास है। बस कोई मंत्र फंत्र की ज़रूरत नहीं है, भावना मन से आप प्रार्थना करिए। और नीम की पत्ती की एक डगान ऐसी उत्तर की तरफ मुँह करके सीधे हाथ से तोड़ लाइए, नीचे मत पटकना, नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस पत्ती को लाके और या तो सुखा के या इसको बारीक ऐसी पीस लीजिए, सिल्ला में पीस के 5-10 गोली 15 गोली बना लीजिए।
रोज़ एक गोली, जिसको भूत प्रेत लगे हैं या जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जो बक करता है, या जिसने नशा पत्ती ज़्यादा की हो या मारपीट करता है, घर में अशांति हो, इसको 15 दिन तक एक गोली रोज़ सवेरे खिला दीजिए, शाम को जो भी हो खाने में मिला के खिला दीजिए, और माँ से रोज़ प्रार्थना करके दीपक लगाते जाइए अपने घर में। देखिए 15 दिन में कैसे ही भूत प्रेत बाधा हो, कैसे ही बीमारी आ जा रही हो जो नहीं जा रही हो, कैसे ही आपके घर में उपद्रव हो रहा हो, अगर ज़्यादा उपद्रव आपके घर में भूत प्रेत होता है तो ऐसी एक डगान ला के घर में के ऊपर लगा दीजिए, ये सूख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, और एक माता के पास रख दीजिए। आपने देखा होगा या जानते होंगे, जब माता निकलती थी, माता की कोई दवाई आज तक नहीं बनी, जब माता निकलती थी तो उसको सिर के पास रख देते थे नीम की पत्ती, और ये बहुत ठंडी होती, और उससे उतार के और बाहर रख देते थे तो माता उतर जाती थी। ये तो चमत्कार सब जानते हैं, सब लोग ने देखा है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब आप शमशान से आते हैं, आपने देखा जब आप दहन संस्कार करके आते हैं तो नीम की पत्ती तोड़ के लाते थे, अब लाते हैं कि नहीं लाते मैं नहीं जानता, पर जो जानते हैं वो लाते हैं। नीम की पत्ती लाके अपने पैर से, उसको पानी रखा रहता है उनके घर के बाहर, पानी से डुबो के अपने ऊपर से छिड़कते हैं, है ना, और पैर में लगा के, और वहाँ उनके घर के बाहर आग जलती रहती है। जिसके घर दहन संस्कार हुआ या मृत्यु हुई है, जब हम उसका दहन संस्कार करके आते हैं तो माथे से लगा के अपने ऊपर पानी छिड़क के और पैर से लगा के और वो अग्नि में ये रख देते हैं। इसका क्या मतलब है भैया? किसी ने पूछा आज तक कि ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम जब शमशान में गए हैं, वैसे ही दुष्ट आत्माएँ हमारे साथ, हमारे घर में 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं। जिसका हृदय कमज़ोर होता है या जिसके कोई उल्टा पैदा हुआ हो या इस तरह की जो कमज़ोर, उसको पकड़ लेती है। वो पकड़ती इसलिए है, वो आत्माएं कोई बाहर जाना चाहती, मुक्त होना चाहती, इसलिए पकड़ती हैं। तो वो मुक्ति का मार्ग चाहते, तो ये लोग साधु महात्मा उसको पकड़ के और नर्मदा में बहा देंगे या मुक्त कर देंगे, उनको उनका पिंडदान हो जाता है। तो जब हम लाके और ऐसे नीम की पत्ती को रख देते हैं तो उससे दुष्ट आत्माएं वहीं जल के नाश हो जाती। इतना पावरफुल है नीम का पेड़। अमेरिका ने लगा के परेशान हो गया, एक नीम का पेड़ लगा, पारी बड़े मज़े की बात है कि पूरे भारत में आराम से नीम होता है, खूब निबोली होती, चर्म रोग इससे ठीक हो, सब रोग नीम से ठीक होते। नीम की पत्ती खाइए, आपको मधुमेह रोग होगा ही नहीं, शरीर में कैंसर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नीम का विवरण ऐसा है, तंत्र में भी इतनी महत्वपूर्ण है नीम जितनी कि आयुर्वेद में है। तो ये तंत्रम, जो मेघनाथ तंत्रम का सफल प्रयोग है मित्रों। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मत परेशान होइए, मत कहीं जाइए, मत पैसा बर्बाद करिए, और इस छोटे से प्रयोग को अपने घर पे करके देखिए। आपके घर में धीरे धीरे कोई उपद्रवी चीज़ होगी तो निकल भागेगी, और धीरे धीरे घर में सुख शांति होने लगेगी। आप हर 10-5 दिन में लाके एक ढगान लगा दीजिए, सूख जाए तो उसकी धूप दे दीजिए। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था जो मैंने आज आपको बता दिया। इसको करेंगे तो आशातीत लाभ होगी। इसके बाद भी मैं अभी लगातार 7-8 तंत्र के ऐसे जो तंत्रम है, उसमें तो हैं तो बहुत सारे, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब था। मैं ये तो नहीं बताऊंगा आपको, काम की चीज़ आपको मैं बता दूंगा तो जो आपके दैनिक जीवन में काम आएगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आप सबको नमस्कार करके वीडियो को देखिए, सबको बताइए। ये सब लोग परेशान हैं आजकल, बाबा लोग खूब लूट रहे हैं। ये छोटा सा प्रयोग करिए और आपको बिल्कुल लाभ होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आराम से घर में हरि भजन करिए और ये माँ की कृपा पाइए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, इसमें जात पात का कोई विवरण नहीं है। उसमें मुसलमान, हिंदू, सिंधी, पंजाबी, क्रिश्चियन, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है और आशातीत इसकी लाभ मिलेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा किया हुआ है, मैंने लाखों लोगों को फ़ायदा कराया है। आज आपको ये प्रसाद दे रहा हूँ। बाबा के जो तो नहीं रहे, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे, उनके माध्यम से जो मेरे को मिला है आपको दे रहा हूँ। नमस्कार।